हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आर्डिनो के सीरीज का 5th वीडियो होने वाला है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देख ले, ताकि आप मेरे आर्डिनो सीरीज का पूरा वीडियो मिस ना करें। आज की वीडियो में हम लोग आगे बात करने वाले हैं आर्डिनो के पिंस के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग ने डिजिटल, एनालॉग, पावर और पीडब्ल्यूएम पिन को खत्म कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाके देख सकते हैं आप वो वीडियो। उसके बाद ये वीडियो को देखें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो और भी जितना पिन बचा हुआ है उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। Work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दे, ताकि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AVR, अल्फ एंड वेगार्ड्स रिस्क। ठीक है, रिस्क का आपको फुल फॉर्म तो बता दिया था पिछले स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AVR इज अ माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द एटमल फैमिली। मतलब AVR जो होता है वो एटमल फैमिली का माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ARM जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द Arduino बोर्ड कम विथ AVR माइक्रो कंट्रोलर। मतलब कि अप्रोक्स आप सभी देखोगे तो मोस्टली जो है वो AVR माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो AVR यूज ही होता है, मैक्सिमम टाइम AVR यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर के लिए। ठीक है, लेकिन रिसेंटली Arduino Duo आया है। एक Arduino Duo आया है जिसको लॉन्च किया है उन्होंने बेस्ड ऑन ARM प्रोसेसर, जिसको ARM प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, Arduino Duo जो है उसको उसमें ARM प्रोसेसर है। तो यहाँ पे AVR क्या इंडिकेट कर रहा है येलो कलर में, तो यहाँ पे AVR इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे AVR इंडिकेट कर रहा है ये माइक्रो कंट्रोलर का पिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे PCS6, यहाँ पे पिन 1 है, तो यहाँ पे PCS6 मतलब Arduino का जो पिन है और माइक्रो कंट्रोलर का पिन है वो कौन कौन से पिन में जाकर के लगा हुआ है वो यहाँ पे इंडिकेट कर देता है। तो यहाँ पे PCS6 मतलब 1 कनेक्टेड है यहाँ पे रीसेट पिन में। ठीक है, उसके बाद PD यहाँ पे अगर 0 देखेगे तो यहाँ पे PD अगर यहाँ 0 देखेगा तो यहाँ पे 0 में कनेक्टेड है। ठीक है, वैसे ही अगर आप PD1 देखोगे तो यहाँ पे 1 में कनेक्टेड है TX में। उसके बाद यहाँ पे PD2 देखोगे तो यहाँ पे PD2 में कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे सिंपली बताया गया कि माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा पिन Arduino के कौन से पिन में कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है I2C, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे A5 में जो है वो है SCL। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे A4 में जो है वहां पे है SDA। ठीक है, SCL होता है सीरियल क्लॉक और SDA होता है यहाँ पे सीरियल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं I2C पिन क्या होता है। तो I2C प्रोटोकॉल इज यूज टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर IC। मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा ICs के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा I2C प्रोटोकॉल इन्वॉल्व्स यूजिंग 2 लाइन्स टू सेंड एंड रिसीव डेटा। 2 लाइन्स होता है सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाइन है, A5 और A4 में है SDA और SCL। यहाँ पे अ सीरियल क्लॉक पिन SCL दैट Arduino मास्टर बोर्ड पल्सेस एट रेगुलर इंटरवल। मतलब कि यहाँ पे SCL जो है, यहाँ पे A5 SCL जो है वो क्लॉक पल्सेस जनरेट करता है। मैंने आपको बताया था, मुझे पता है कि कौन से टाइम में कब काम करना है। हम लोग वॉच देख करके काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना भी ऑपरेशन होता है वो उनको नहीं पता होता है। वो यहाँ पे क्लॉक के पल्सेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वो पल्सेस जनरेट करता है। उसके बाद यहाँ पे SDA सीरियल डेटा पिन ओवर विच डेटा इज सेंट बिटवीन द 2 डिवाइस। तो यहां पे वही बताया गया कि एक जो पिन है SCL पिन है वो पल्सेस जनरेट करेगा। ठीक है, जिससे हम लोग ऑपरेशन होगा। और यहाँ पे SDA पिन है वो हम लोग का डेटा ट्रांसफर करेगा, या तो फिर डेटा जाएगा या फिर डेटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पिन का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। ठीक है, कैन कनेक्ट 128 डिवाइस एट सेम टाइम। मतलब कि इसमें हम लोग
128 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, नहीं समझ में आया अच्छे से तो अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे हमको ये भेजना है। तो ये जो आर्डिनो होता है, जो मेन होता है, वो मास्टर होता है और जितना भी डिवाइस वगैरह होता है जिससे कनेक्ट करते हैं हम लोग, उसको हम लोग स्लेव बोलते हैं। तो हम लोग इसको स्लेव बोलते हैं। तो मान लो अगर हमको 01001100 अगर हमको भेजना होगा इसमें, ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में अगर हमको भेजना होगा तो कैसे भेजेंगे? हम लोग यहाँ पे 8 पिन को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग का 8 डेटा जाएगा, 0 भेजेंगे, 1 से 1 भेजेंगे, 1 से फिर 0 भेजेंगे, फिर 0 भेजेंगे, फिर 1 भेजेंगे, फिर 1 भेजेंगे, फिर 0 भेजेंगे, फिर 1 भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पिन हम लोग ने यूज कर लिया और अगर हमको और सारा सेंसर यूज करना होगा तो कहाँ यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग का पिन जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया। तो इस वेस्ट को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं I2C। ठीक है, तो I2C में अगर देखेंगे तो यहाँ पे SCL और SDA, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा यहाँ पे होता है। ठीक है, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा यहाँ पे होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले वाला स्लाइड में। तो यहाँ पे जो मेन होता है वो मास्टर होता है। ठीक है, और आप इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ स्लेव ही कनेक्ट कर पाएंगे, इसमें आप एक और मास्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 128 डिवाइस, मतलब कि यहाँ पे इस दोनों पिन से सिर्फ आप 128 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप एक अलग डिवाइस को कनेक्ट किए, फिर एक अलग डिवाइस को, अलग डिवाइस को, अलग डिवाइस को, ऐसे करते करते 128 डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन कैसे करता है? मतलब कि आप भेजे इंफॉर्मेशन तो सबके पास इंफॉर्मेशन चला गया, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबका एक एड्रेस होता है, सबका एक अलग अलग एड्रेस होता है और सबको हम लोग एड्रेस से एक्सेस करते हैं सारे डिवाइस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 128 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं आर्डिनो में। सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यूज होता है SCL और SDA। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में कैसे यूज करते हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आता है सीरियल। ठीक है, उसके बाद ऑल ऑर्डिनो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ऑल ऑर्डिनो बोर्ड हैव एटलीस्ट 1 सीरियल पोर्ट, मतलब हर ऑर्डिनो में एटलीस्ट 1 सीरियल पोर्ट तो होता ही है। ठीक है, जिसको हम लोग UART भी बोलते हैं। इट कम्युनिकेट्स ऑन डिजिटल पिन, मतलब ये डिजिटल पिन पे कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे देख सकते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 0 पे है RX और यहाँ पे 1 पे है TX। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे है RX और 1 पे है TX, एज वेल एज विद द कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट करता है बाय USB। यहाँ पे अगर आप इंटरनल डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे Atmega 16U2 में भी इसका डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरनल डायग्राम देखोगे ध्यान से तो। ठीक है, लेकिन अगर आप इस फंक्शन को, मतलब TX और RX के फंक्शंस को यूज करते हो तो 0 और 1 को आप यूज नहीं कर सकते हो, मतलब 0 और 1 को डिजिटल पिन के तरह उसको यूज नहीं कर सकते हो अगर आप TX और RX को यूज करते हो तो यहाँ पे RX होता है वो रिसीव के लिए यूज होता है और यहाँ पे TX होता है वो ट्रांसमिट के लिए यूज होता है, सीरियल डेटा के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मतलब TX RX को अगर आप यूज कर रहे हो तो उस टाइम इसको 0 और 1 को डिजिटल पिन की तरह यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है? यहाँ पे देखोगे तो 2 और 3 वाला जो पिन होता है वो होता है इंटरप्ट। यहाँ पे 3 जो होता है वो होता है इंटरप्ट 1, यहाँ पे 2 होता है वो होता है इंटरप्ट 0। मतलब कि इंटरप्ट एक सिग्नल होता है प्रोसेसर को जो कि इमीडिएट अटेंशन चाहता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब भी इंटरप्ट ऑकर होता है उस टाइम जो प्रोसेसर काम कर रहा होता है उसको खत्म करता है तुरंत और फिर जो इंटरप्ट वाला होता है उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया, इंटरप्ट का काम समझ में आ गया आपको। इंटरप्ट पिन भी आपने देख लिया, यहाँ पे 2 और 3 होता है। 2 जो होता है वो इंटरप्ट 0 होता है और यहाँ पे 3 होता है वो इंटरप्ट 1 होता है। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे काम करता है ये भी।
तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा बात। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो ना आपको पढ़ने में मजा आएगा ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। तो इस जोश को बने रहने देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग ने खत्म कर लिया, यहाँ पे एवीआर हम लोग ने खत्म कर लिया था, डिजिटल हम लोग ने खत्म कर लिया, एनालॉग खत्म कर लिया, फिर पावर खत्म कर लिया, फिर सीरियल खत्म कर लिया, फिर I2C जो है वो भी खत्म कर लिया, फिर PWM भी खत्म कर लिया और इंटरप्ट भी खत्म कर लिया। हम लोग का यहाँ पे SPI पिन बचा है। SPI के अलावा भी और भी बहुत सारे पिन है जो बचे हुए, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो होपफुली Arduino पिन्स हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरा Arduino के सीरीज का वीडियो मिस ना कर पाए। और हमारे इंस्टाग्राम के पेज को जरूर से फॉलो कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट डालते रहता हूं। और जैसे मैं वीडियो बनाता हूं तो वीडियो किस बारे में आने वाला है तो मैं उससे रिलेटेड पोस्ट डाल देता हूं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वीडियो किस बारे में आने वाला है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।